हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि किस तरह से लैंगिक पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है और लैंगिक पूर्वाग्रह के क्या कारण है। उन कारणों को हम एक एक करके समझेंगे और अंत में हम ये जानेंगे कि लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय कारगर होते हैं। उन सभी उपायों को हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लैंगिक पूर्वाग्रह के इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और आप हमारे साथ अंत तक जरूर बनिएगा इस वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जा करके आप देख सकते हैं और इस प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट विश्लेषण एक साथ मिल पाएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। वो नोट्स आपको हमारी वेबसाइट है kalyaninstitute.in, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मिल पाएंगे। जैसे ही आप ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना होगा, इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये हमारे कंप्लीट जो नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहने वाले हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये हमारी वेबसाइट है kalyaninstitute.in, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस। तो किस तरह से ये पूर्वाग्रह होता क्या है? पूर्वाग्रह यानी कि पूर्वाग्रह, पूर्व से ग्रसित होकर के कोई धारणाएं, कोई मिथ्या, कोई चीजों पर आधारित जब हम चीजों को करते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं, जब उन चीजों को फॉलो करते हैं, जब हम उन दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाते हैं तो वो होता है पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस। यहां पे हम ये समझेंगे कि किस तरह से लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। लैंगिक पूर्वाग्रह ये क्या है, इस संदर्भ में यहां पे हम बात करेंगे। लैंगिक पूर्वाग्रह वह होता है जब कोई व्यक्ति या समाज पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जेंडर आधारित मतभेद यानी कि भेदभाव करता है। किसी पूर्व से ग्रसित होकर के जब कोई व्यक्ति, जब कोई समाज जेंडर को लेकर के, लिंग के आधार पर वो भेदभाव करता है तो उसे हम लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्व की धारणा के चलते जो भेदभाव किया जाता है वह ही लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। यानी कि पूर्व में जो धारणाएं होती है, जो धारणाएं बनाई जाती है, उन धारणाओं को लेकर के जब कोई भेदभाव किया जाता है, जब कोई चीजों को लेकर के उस आधार पे पूर्व पर निर्धारित जो भी धारणाएं होती है उनके आधार पर जब भेदभाव किया जाता है वह ही लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। जो ये भेदभाव है, ये भेदभाव बिना किसी तार्किकता के पूर्व निर्धारित विचारों, धारणाओं, मिथ्याओं आदि पर होता है। यानी कि इसमें कोई तार्किकता नहीं होती है। ये बिना तार्किकता के जो पूर्व की जो धारणाएं होती है, जो विचार होते हैं, जो मिथ्या होती है, उन चीजों पर आधारित होता है और इसमें कोई तार्किकता नहीं होती है। और इन पूर्वाग्रहों के आधार पर ही ये भेदभाव किया जाता है, ये मतभेद किया जाता है बिना किसी
तार्किकता के। इसमें कोई तार्किकता होती ही नहीं है। जब इसमें कोई तार्किकता नहीं होती है और ये पूर्व निर्धारित कोई विचार होते हैं, कोई धारणाएं होती है, कोई मिथ्या होती है, जब उनके आधार पर ये भेदभाव किया जाता है तो यह ही लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। यानी कि लिंग के आधार पर पूर्व से ग्रसित जो विचार होते हैं, मिथ्या होती है, उन चीजों से ग्रसित होकर के जब जेंडर के आधार पर यह भेदभाव होता है तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। तो इस तरह से यह है लैंगिक पूर्वाग्रह। अब हम यहां पे इसके बाद ये समझेंगे कि लैंगिक पूर्वाग्रह के क्या कारण है, किन कारणों के चलते ये लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। अनेक ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके चलते लैंगिक पूर्वाग्रह होता है और ये लैंगिक पूर्वाग्रह के आधार पर किस तरह से ये भेदभाव होते हैं और इसको बढ़ावा मिलता है। उन सभी कारणों को एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले प्राचीन मान्यताएं। प्राचीन मान्यताएं किस तरह से लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रमोट करता है। और कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं होती है जो जेंडर को लेकर के होती है और इसमें कोई तार्किकता नहीं होती है। ये कुछ ऐसी मिथ्याएं होती है, ऐसी कुछ धारणाएं होती है जो वास्तव में प्राचीन समय से चली आ रही है और लोग उन चीजों में विश्वास करते हैं जबकि इनमें कोई तार्किकता नहीं होती है, जिसके चलते क्या होता है, लैंगिक आधार पर ये भेदभाव होते हैं कुछ प्राचीन मान्यताओं के चलते, जिससे अनेक ऐसी समाज में विद्यमान प्राचीन मान्यताएं होती है कि किस तरह से जो पुरुष है, पुरुष ही परिवार को चलाता है। महिलाओं को ये आज इजाजत नहीं दी जाती है कि किस तरह से वो घर से बाहर जो आर्थिक क्रियाओं में इन्वॉल्व हो सके। तो ये प्राचीन ऐसी मान्यताएं हैं जिसमें कोई तार्किकता नहीं होती है और जिसके चलते जो भेदभाव होते हैं वो भेदभाव इन चीजों के संदर्भ में, ये समाज के विकास में, वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में ये अड़चने लाते हैं। तो इस तरह से लैंगिक पूर्वाग्रह का ये कारण है प्राचीन मान्यताएं। और दूसरा है संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा भी किस तरह से लैंगिक पूर्वाग्रह का एक कारण है, जिसमें संकीर्ण विचारधारा में हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये माना जाता है, जो एक ऐसी सोच होती है, संकीर्ण सोच होती है, छोटी मानसिकता होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि जब महिलाएं काम करती है, महिलाओं को कम पारिश्रमिकी दी जाती है, महिलाओं को कम वेतन पर रखा जाता है। उसके पीछे ये धारणाएं होती है कि किस तरह से महिलाओं की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम होती है पुरुषों की तुलना में। तो इन सब के चलते किस तरह से लैंगिक आधार पे ये भेदभाव होते हैं और ये जो भेदभाव होते हैं पूर्व निर्धारित कुछ धारणाएं होती है उनके चलते होती है, जिसमें जो महिलाओं को 4 दीवारों तक सीमित रखा जाता है। उनको ये इजाजत नहीं दी जाती है किस तरह से वो बाहर समाज में हर एक जो लीडरशिप में है वो अपनी जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व कर सके। तो इस संदर्भ में जो संकीर्ण विचारधारा है वो चीजें इस चीजों को रोकती है और जो जेंडर के आधार पर जो समानताएं हैं उसको स्थापित करने में जो संकीर्ण विचारधारा है वो अड़चन पैदा करती है। तो इस तरह से लैंगिक पूर्वाग्रह के कारणों के रूप में संकीर्ण विचारधारा भी होती है। और तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। यदि शिक्षा प्रणाली हमारी अच्छी नहीं होती है और गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा वो प्रोवाइड नहीं होती है तो वो भी कहीं ना कहीं जो संकीर्ण विचारधारा है और जो छोटी मानसिकता का जो स्तर है लोगों में किस तरह से ये चीजें प्रमोट करती है, जो इस हद तक एक जेंडर को दूसरे जेंडर की अपेक्षा कम समझने लगते हैं, जिससे कि ये कहीं ना कहीं समाज में
जो जेंडर के आधार पर जो भेदभाव है, उस भेदभावों को वो एक तरह से बढ़ावा देता है और उस चीजों को वो इस हद तक प्रमोट करता है जो समाज के हर एक क्षेत्र में वो फैलता चले जाता है। क्योंकि इसके लिए दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी जिम्मेदार होती है। अगर अच्छी शिक्षा प्रणाली होगी तो लोगों को शिक्षित किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। जो इस तरह की जो धारणाएं हैं, जो इस तरह की मिथ्या है, जो इस तरह के विचार है, उस चीजों को रोका जा सकता है। उस चीजों को तब जाकर के रोका जा सकता है जब लोगों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। जब अच्छी शिक्षा नहीं होगी, हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होगी, तो इसके चलते जो ये धारणाएं हैं, जो ये मिथ्या है, जो ये पूर्वाग्रह के जो विचार है, ये विचार फैलते चले जाएंगे और ये आगे हस्तांतरित होते चले जाएंगे। तो इस तरह से लैंगिक पूर्वाग्रह के जो कारणों में वो हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी है। और चौथा है पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज ये इस तरह से है कि समाज में ये धारणाएं हैं कि किस तरह से समाज में जो पुरुष है, पुरुष को ज्यादा अहमियत दी जाती है। पितृसत्तात्मकता पर आधारित समाज रखा जाता है। किस तरह से जो पुरुष है, पुरुष को स्वामित्व होगा और पुरुष को हर एक चीजों में, वो चाहे डिसीजन मेकिंग हो, वो चाहे आर्थिक क्रियाओं में इन्वॉल्व होने के संदर्भ में हो, वो चाहे हर एक क्षेत्र में किस तरह से उसकी प्रॉपर जो भागीदारी है वो भागीदारी होती है। और जो महिलाएं हैं, महिलाएं उस पुरुष पे डिपेंड रहती है। तो इस तरह से जो पुरुष प्रधान समाज है, ये भी जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, लैंगिक पूर्वाग्रह के कारणों के संदर्भ में देखा जा सकता है। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में किस तरह से पुरुष को ही अहमियत दी जाती है और जिसके चलते जो महिलाओं का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व बिल्कुल गौण होते चले जाता है। क्योंकि यहाँ पे पुरुष को प्रधानता मिलती है, पुरुष को हर एक संदर्भ में वो आगे लीडिंग कार्य में होता है और उसका हर एक क्षेत्र में उसके जो प्रतिनिधित्व है वो भी होता है, उसकी हिस्सेदारी होती है, उसकी प्रॉपर जो भागीदारी होती है वो होती है। और उसकी तुलना में महिलाओं की जो भागीदारी वो गौण होती चली जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज को भी लैंगिक पूर्वाग्रह के कारणों के संदर्भ में देखते हैं। और पांचवा है जागरूकता का अभाव। जागरूकता का अभाव भी ये लैंगिक पूर्वाग्रह के संदर्भ में देखा जाता है। यदि समाज में हर एक वर्ग में जो जागरूकता है वो जागरूकता नहीं होगी तो वो अपने हक और अधिकारों के बारे में वो परिचित नहीं होंगे और उनका शोषण होता जाएगा और उनके बीच ऐसी मिथ्याएं, ऐसी धारणाएं, ऐसे विचार उनके बीच प्रसारित होते रहेंगे। क्योंकि वो जागरूक नहीं है, वो अवेयर नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या वास्तव में तार्किक एवं वैज्ञानिक तौर पे वो उचित है। तो इन चीजों के संदर्भ में अगर जागरूकता का अभाव होगा तो लैंगिक पूर्वाग्रह को एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा। अगर लोग जागरूक होंगे तो लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त किया जा सकता है और लोगों में वैज्ञानिकता का और तार्किकता का विकास होने लगेगा। छठा है सांस्कृतिक कुप्रथाएं। सांस्कृतिक कुप्रथाएं भी लैंगिक पूर्वाग्रह का कारण है। वो इस तरह से है, हमारी संस्कृति में अनेक ऐसी कुप्रथाएं हैं जो लैंगिक असमानताओं के संदर्भ में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक लैंगिक दूसरे लैंगिक से संदर्भ में वो जो मतभेद है, वो जो भेदभाव है, वो जो इन दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो हमारी सांस्कृतिक कुप्रथाएं है वो कुप्रथाएं उसको प्रोत्साहित करती है। क्योंकि अनेक प्रकार के जो धार्मिक कर्मकांड है उन धार्मिक कर्मकांडों में ये कुप्रथाएं कहीं ना कहीं विद्यमान जरूर है और ये कुप्रथाएं एक तरह से समाज में किस तरह से जो सामाजिक संरचना है उसमें दीमक का काम करती है और इन कुप्रथाओं के चलते
एक कोई जेंडर उसके पक्ष में और दूसरे जेंडर को एक तरह से हतोत्साहित करने के लिए ये कुप्रथाएं कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है, जिसमें कि इसमें अनेक प्रकार की जो कुप्रथाएं विद्यमान है, जिनको हम भी जानते हैं कि किस तरह से सती प्रथाएं होती है, दहेज प्रथाएं होती है। वो कहीं ना कहीं क्या करती है, जो जेंडर को लेकर के जो भेदभाव है, जो मतभेद है, जो इन दोनों के बीच की जो खाई है वो एक तरह से बढ़ाती चली जाती है। तो इस तरह से सांस्कृतिक कुप्रथाएं कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह का ये कारण है। सातवां है सामाजिक कुप्रथाएं। समाज में अनेक प्रकार की ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित होती है जो महिलाओं के अधिकारों को छीनती है और महिलाओं को कमजोर करने का प्रयास करती है, जो किस तरह से लोगों में पूर्व में किस तरह से उनके अंदर जो विचार होते हैं, जो धारणाएं होती है, जो मिथ्या होती है, उनके आधार पर वो ये चीजें इस तरह से मानने लगते हैं कि ये वास्तव में इस तरह से ही होना चाहिए, और किस तरह से जो पुरुष एक स्वामित्व के तौर पे अपनी भूमिका निभाएगा, जबकि जो महिला है, महिला उस पुरुष पर डिपेंड होगी। तो इस तरह की भी जो सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं, ये कुप्रथाएं भी कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह का कारण है, जो एक किसी जेंडर को वो हतोत्साहित करता है। और आठवां है गरीबी। गरीबी भी इतना ही जिम्मेदार है जितने की हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, पुरुष प्रधानता है और जागरूकता का अभाव है। क्योंकि जो गरीबी है, वो गरीबी एक तो वो अपने आप को शिक्षित नहीं कर पाते हैं, अपने आप को इस तरह से वो जागरूक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, वो अवसर नहीं होते हैं, वो साधन नहीं होते हैं, जिससे कि वो इस तरह की मिथ्यापूर्ण धारणाओं, विचारों से वो आगे बढ़ करके तार्किक एवं वैज्ञानिकता का विकास के आधार पर अपने सोच को डेवलप कर सके, जिससे कि ये जो कुरीतियां हैं, ये जो भी कुप्रथाएं हैं, इनसे वो एक तरह से ग्रसित ना हो सके। तो इन सब के चलते जो गरीब है, गरीब वास्तव में इन सब के चुंगल में आ जाता है, और जब इन सब के चुंगल में आते हैं तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के वो जेंडर के आधार पर वो मतभेद करने लगते हैं, वो अशिक्षित होते हैं, वो इस अज्ञानता के कारण वो चीजें करने लगते हैं। अगर कोई समाज इस तरह से गरीबी के कारण इन सब से वो वंचित होता है, तार्किकता, वैज्ञानिकता के सोच के संदर्भ में उस तरह से वो ये चीजें नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, तो वो इस चीज के लिए मजबूर होते हैं कि किस तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो पूर्व की जो धारणाएं हैं उन चीज में वो विलीन होते हैं, उन चीज को वो मानने लगते हैं कि ये ऐसा ही होता है, यही सही है। तो इस तरह से लैंगिक पूर्वाग्रह के कारणों में गरीबी भी एक प्रमुख कारण है, जिनके चलते ये जेंडर के आधार पर ये मतभेद देखे जाते हैं। तो इस तरह से लैंगिक पूर्वाग्रह के ये कारण है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने के कौन कौन से उपाय है, कि किस तरह से, किन उपायों के तहत हम जो लैंगिक पूर्वाग्रह है उसको हम समाप्त कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है जागरूकता। जागरूकता अभियान के द्वारा हम किस तरह से जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, जो जेंडर के आधार पर जो लोगों के बीच जो मिथ्याएं हैं, जो ऐसी धारणाएं हैं, जो ऐसी कुप्रथाएं विद्यमान है, इन सब को हम समाप्त कर सकते हैं जागरूकता के द्वारा। लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम इस जागरूकता अभियान के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस तरह से हमें तार्किकता को प्रमोट करना है,
वैज्ञानिकता को भी एक तरह से इस हद तक हमें प्रमोट करना है कि जिससे कि हमारे समाज में विद्यमान जो कुरीतियां हैं उनका अंत हो सके। और क्या मानवता के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब में डिफरेंस को हम बता सकते हैं। इन जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनमें जो विद्यमान और समाज में जो विद्यमान जो भी पूर्वाग्रह है वो पूर्वाग्रह को हम समाप्त कर सके। तो इस तरह से हम इसे जागरूकता के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षा व्यवस्था का प्रसार। जो पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण जो उपाय है वो है शिक्षा का प्रसार करना। शिक्षा का प्रसार हमें हर एक गांव घर द्वार तक हमें करना होगा, जिससे कि समाज में विद्यमान अनेक प्रकार की जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, जो कहीं ना कहीं लैंगिक समानता में वो अड़चने बनती है, उन सब को हम शिक्षा के द्वारा हम उसको समाप्त कर सकते हैं और एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं, और जिससे कि जो लैंगिक समानता है वो स्थापित हो सकती है। जब हम उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे तो इससे ये स्वाभाविक है कि हम पूर्वाग्रह को भी समाप्त करेंगे। और तीसरा है उचित आर्थिक अवसर। जब हम हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्ग को, हर एक समाज को उचित आर्थिक अवसर देंगे और बिना किसी भेदभाव के वो अवसर हम उनको प्रदान करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनमें अपने आप एक तरह से वो अवेयरनेस आएगी, वो इंडिपेंडेंट हो गए, उनमें इस तरह से जो तार्किकता है, जो वैज्ञानिकता का जो विकास है वो विकास होने लगेगा, क्योंकि उन्हें वो आर्थिक अवसर मिलेंगे और उन आर्थिक अवसरों के चलते अपने अंदर वो वैज्ञानिकता का विकास करेंगे, अपने आप को वो शिक्षित कर पाएंगे, अपने आप को वो जागरूक कर पाएंगे। तो इस तरह से उचित आर्थिक अवसर प्रदान करके हम पूर्वाग्रह को समाप्त कर सकते हैं। चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। लोगों में किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है ताकि उनमें विद्यमान किस तरह से जो कुप्रथाएं, धारणाएं, कुरीतियां, उन सब को समाप्त किया जा सके। इन सब को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम समाज में विभिन्न प्रकार की जो विद्यमान जो भी कुरीतियां हैं, जो कहीं ना कहीं लैंगिक समानता को स्थापित करने में जो अड़चने बन रही है, उनको हम समाप्त कर सकते हैं। पांचवा है कुप्रथाओं का अंत। समाज में जो भी ऐसी कुप्रथाएं हैं जो किसी जेंडर को हाशिए में ले जाता है और जो जेंडर को लेकर के भेदभाव करता है और जेंडर के विकास में जो अवरोध पैदा करता है, ऐसी सभी कुप्रथाओं के अंत करने के द्वारा हम कहीं ना कहीं समाज में जो जेंडर के बीच जो समानताएं हैं वो स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि जो पूर्वाग्रह है, जो भी पूर्वाग्रह से संबंधित जो भी विचार है, जो भी दृष्टिकोण है, जो भी धारणाएं हैं, जो भी कुप्रथाएं, मिथ्याएं हैं, उनको हम समाप्त कर सकते हैं। जब हम समाज में इस तरह के उपायों के द्वारा ये प्रयास करेंगे कि किस तरह से समाज में हम लैंगिक समानता को स्थापित कर सके, तो इस तरह से ये लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने के ये उपाय है। इन उपायों को भी हमने एक एक करके समझा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने लैंगिक पूर्वाग्रह को समझा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है और लैंगिक पूर्वाग्रह के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों को हमने समझा है, और अंत में हमने लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने के उपायों को हमने एक एक करके समझा है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।